प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा सबक देने वाला और दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं कि कैसे एक मछली ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया। ये एक ऐसा वाकया है जिसे सुनकर आपको इबरत हासिल होगी कि क्या मछली भी इंसान का बच्चा पैदा कर सकती है। इस सबक देने वाले वाकये को सुनने के लिए हमारे साथ शुरू से आखिर तक जरूर बने रहिएगा। बहुत दूर एक गांव था जहां के लोग अपनी बेहिसी और नाशक की वजह से मशहूर थे। अल्लाह की नेमतों से भरपूर जमीन और धन दौलत होने के बावजूद वह हमेशा शिकवा शिकायत करते रहते और बाहर के लोगों का हक मारने में हमेशा आगे रहते। गुरूर और तकब्बुर कूट कूट कर भरा था वो, इसलिए कि उस गांव में एक नदी थी जिसकी खास बात ये थी कि उसमें रंग बिरंगी मछलियां थी। मीठे पानी की मछलियों का लजीज गोश्त खाकर भी उस गांव के लोग ना तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते, ना किसी की मदद करते और ना ही किसी नेक इंसान की बात को समझते थे। वो गैर मुस्लिम थे और दीन इस्लाम के बारे में जानते ही नहीं थे। अल्लाह अज वजल ने उन पर हर तरह की मेहरबानियां की हुई थी, पर वो लोग अनजान थे क्योंकि अब तक उनको रोशनी दिखाने वाला वहां नहीं आया था। सब के सब बदमिजाज थे। उस नदी से वो सब मछलियां पकड़ते थे और उनको बाजार में बेचा करते, जिसकी वजह से उनका कारोबार चलता और चमकता भी था। आज तक उनको किसी बात की परेशानी ना हुई, ना ही माल में कभी कमी आई, पर फिर भी वो लोग ये नहीं मानते थे कि ये सब किसी बड़ी जात ने किया है, बल्कि वो इसे अपना ही किया धरा समझते कि वो इस काबिल है कि अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल कर सकते हैं, चाहे मर्द हो या औरतें। सब एक ही सोच रखते थे। अलबत्ता उन्हीं लोगों में एक औरत रहती थी जो एक नेक और रहम दिल औरत थी। वो भी मुसलमान नहीं थी, पर दिल में उसके सबके लिए नरमी थी। वो इस बात को पसंद नहीं करती कि उसके गांव वाले इतने घमंडी हैं और हर बात पर अपने आप पर फख्र करते हैं और किसी आई गई की बेइज्जती करते हैं। उसका शौहर भी उन जैसी बातें बढ़ा चढ़ा कर करता। यूं तो उसके यहाँ भी किसी शय की कमी ना थी, पर एक कमी ऐसी थी कि जिसने उसके जीवन को से भर दिया था कि उसकी शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी उसके यहाँ औलाद ना हुई। इसीलिए उसका शौहर उससे खुश नहीं था और उसको ताने देता कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में रौनक नहीं बल्कि उदासी है। उसकी देखा देखी गांव के लोग भी उसने एक औरत का मजाक उड़ाते और उसे बांझ कहकर दिल दुखाया करते। वो शरीफ औरत ने कई बार अपने खुदा से दुआ की, लेकिन उसकी आजमाइश खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वह अक्सर अपनी मूर्ति के सामने खड़े होकर रो कर कहती कि मेरा क्या कसूर है? क्या अगर मेरे यहाँ औलाद नहीं है, मैं तुमसे दुआएं मांगती हूँ, क्या तुम मुझे औलाद नहीं दोगी? मैं तुम्हारी इबादत में कोई कमी नहीं छोड़ती। मैं सबके काम आना चाहती हूँ और सबकी खुशी में मेरी खुशी है, पर मैं क्या करूं कि मैं अपने शौहर को एक बेटा नहीं दे सकती। क्या औलाद एक औरत के हाथ में होती है? पर वो मूर्ति उसे क्या जवाब देती? एक दिन वो उसी तरह अपनी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर फरियाद कर रही थी कि एक चालाक औरत वहां पर खड़ी हो गई और कहा कि तुम कुछ भी कहती रहो, अपना सब लुटा दो, लेकिन तुम्हारी दुआ हरगिज कबूल नहीं होगी। तुम सदा लाचारी और बेबसी की जिंदगी गुजारोगे। तुम्हारा शौहर ना तुम्हारी तारीफ करेगा, ना तुम्हें दिल से चाहेगा, क्योंकि तुम एक बंजर खेती हो, सूखी जमीन हो जिसमें कभी भी कोई अनाज नहीं उग सकता। भूल जाओ कि तुम जैसी बदनसीब औरत उसको औलाद की खुशी दे पाएगी। उसने उसकी बातों को सुना तो उसके दिल पर एक खंजर सा लगा। सच है कि कड़वे बोल आपके दिल पर किसी तीर की तरह लगते हैं और अब तो कई साल बीत गए थे। उसको इस तरह के जहरीले जुमले सुनते सुनते अब उसकी बस हो गई थी। वो चालाक औरत हंसते हुए चले गई और वो बेसाख बोल पड़ी, क्या कोई नहीं है जो मेरे दिल को सहारा दे, तसल्ली दे? या कोई नहीं है जो मेरे लिए मेरा अपना बनकर आए? कोई नहीं है जो मेरे जख्मों पर मरहम रखे? उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। जब रो कर वो हलकान हो गई तो फिर अपने घर वापस आ गई। उसका शौहर काम से वापस आया और कहा, ए मनहूस औरत, तू फिर मेरे सामने बैठी हुई है। तू जान है, तेरी शक्ल से मुझे नफरत है। तू मुझे कभी भी वो खुशी दे नहीं सकती जिसके लिए मैं 10 साल से तरस रहा हूँ।
उस औरत के दिल शौहर के अल्फाज सुनकर पहले ही छलनी था और अब उसकी नजरें आसमान की तरफ उठ गई। दिल ही दिल में उसने सोचा, क्या वाकई दुनिया में कोई है जो मेरी तकलीफ को समझे? क्या कोई है जो मुझे इस गम से निकाल सके? उसकी आस टूटती जा रही थी। वो मायूसी का शिकार हो रही थी, पर दिल का भारीपन खत्म ही ना हो पाया। अब 2-4 रोज गुजरे कि वो एक ऐसी ही उदास सुबह थी जब उसका शौहर नदी किनारे मछलियां पकड़ने जा चुका था। गांव के सारे मर्द भी नदी की तरफ ही गए हुए थे। पुन एक औरत घर के काम कर रही थी कि गांव में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, जिनका कद लंबा, सीना चौड़ा, किसी मजबूत बदन वाले जवान की तरह थे कि देखने वाले की निगाहें वो दाखिल हुए वल्लाह वाले उसके दरवाजे पर आ पहुंचे। उनके चेहरे पर सुकून और आजी का रंग था। वो सफर से थके हुए मालूम हो रहे थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो वो बोले, बेटी मुसाफिर हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को मिलेगा? वह जो हर दम मदद के लिए तैयार रहती थी, उसने फौरन कहा, आप बैठिए, मैं भी कुछ लेकर आती हूँ। वो अंदर गई और जल्दी से रोटी और थोड़ा सा सालन लेकर आ गई। आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहकर खाना खत्म किया। आपको अल्लाह का नाम लेते वह देख रही थी, पर औरों की तरह बदमिजाज तो थी नहीं, इसलिए चुपचाप खड़ी रही। अल्लाह वाले ने मुस्कुराती नजरों से उसको देखा, दुआ दी और कहा कि चलता हूँ, सदा हंस मुस्कुराती रहो, सारा गम सारी परेशानियां दूर हो। पहली बार किसी के मुंह से दुआ वाले जुमले सुने, दिल को बड़ा अच्छा लगा। खामोश आंखों में दर्द का गहरा ठाट मारता समंदर था हाले दिल। किसको सुनाती, कोई अपना था कब पर अल्लाह वाले। सबके अपने होते हैं, वो बिना कुछ कहे सबके दिलों को पढ़ लेते हैं। उनसे हमारा कोई भी राज छुपा नहीं होता। उन्होंने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटी, ये कहकर वो गांव से चले गए। वो आपको देखती रही और दिल में सोचती रही, ये कौन थे जो मेरी जिंदगी में कुछ पल के लिए आए, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे उनकी वजह से मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। वो जरा देर के लिए रुक जाते तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती। ये सोचकर वो अपने घर आ गई और एक बार फिर अपने कामों में लग गई। उसका शौहर जब वापस आया तो बहुत खुश था। वो बोली, क्या हुआ आज आप बहुत खुश है? वो कहने लगा, बात ही ऐसी है, आज तो नदी से इतनी सारी मछलियाँ पकड़ी गई है और उनको बेचकर मुझे बहुत से पैसे मिले हैं। सोचता हूँ मेरे पास सब कुछ है, पर तेरी कम नसीबी की वजह से एक औलाद ही नहीं है। उसने दिल पकड़ लिया। हाय इंसान, हर नाकामी का इल्जाम उस शख्स पर क्यों देता है कि जो उससे कमजोर होता है। शौहर के सोने के बाद वह दुआ करने लगी कि जब मेरे शौहर को हर तरह का सुख मिला है तो औलाद की खुशी से वह महरूम क्यों है? क्या ये सच है कि उसकी वजह मैं हूँ? उसी वक्त उसको किसी की आवाज देने वाला कौन था, उसे नहीं पता था। कोई उसके कान में आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था कि नहीं, उसकी महरूम की वजह तुम नहीं हो बल्कि नाशक है और अल्लाह से दूरी है। खुद को पहचानो। वो चौकी बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से उसके दिमाग में अल्लाह वाले आए। उसने कहा, मुझे उन बुजुर्ग से पूछना चाहिए जो आज दरवाजे पर आए थे। उनके चेहरे पर कुछ ऐसी बात कि मैं अगर उनसे कोई सवाल करूंगी तो वो मेरी बात का जवाब देंगे। ना जाने कहां से आए थे, कहां को चले गए। अल्लाह वाले को याद करते करते वो सो गई। दूसरे दिन भी गांव में चहल पहल थी। सब नदी के पास खड़े मछलियां पकड़ रहे थे। फिर वो लोग अपनी मछलियां बाजार बेचने के लिए चले गए। वो औरत अपने कामों में लगी हुई थी कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। उसने पूछा, कौन? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हूँ बेटी, कल जो तुम्हारे पास आया था। वो खुश हो गई जैसे उसकी कोई बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। उसने दरवाजा खोला और कहा कि मैं तो आपको ही याद कर रही थी। मैं जानता हूँ इससे पहले कि आप उसे कुछ कह दें। वो अंदर गई और आपके लिए खाना लेकर आ गई। कल तो आपने उसे कुछ नहीं कहा था, पर आज अल्लाह वाले ने खाना खाने से पहले उसे पूछा, बेटी तुम बहुत नेक दिल मालूम होती हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में उदासी की एक गहरी लहर नजर आती है। क्या बात है? ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू झिलमिला लगे। वो गोया फट पड़ी और अपनी तमाम परेशानियां उन बुजुर्ग के सामने रख दी। अपने शौहर की बेरुखी, नफरत, गांव के लोगों के ताने और अपने बांझपन की जिल्लत, सब कुछ उनको कह सुनाया। बुजुर्ग खामोशी से सुते रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटी तुम्हारी परेशानी
सिर्फ उस वक्त खत्म होंगी जब तुम हकीकी रब को पहचानोगी, वो रब जो सब कुछ देखता और सुनता है, जो इंसानों को आजमा है ताकि वो उसके करीब आ जाए। वो हैरान होकर पूछने लगी, आप किस रब की बात कर रहे हैं? मैंने तो हमेशा अपनी मूर्ति के आगे दुआ की, लेकिन उसने मेरी दुआ कभी कबूल नहीं की। अल्लाह वाले ने नरमी से कहा, बेटी वो मूर्ति तुम्हें क्या दे सकती है जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकती? वो तो एक बेजान चीज है थे जिसे तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है। क्या तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि खालिक जो बनाने वाला हो और मखलूक जिसको बनाया गया हो, दोनों में फर्क होता है? मैं जिस रब की बात कर रहा हूँ, तुम उस रब से मांगो, वो हर जगह है, हर वक्त तुम्हारे पास है और वह दुआओं को कबूल करने वाला है। बस वक्त उसको पता है कौन सी दुआ कब कबूल करनी है। वो हैरान हो गई। उसने कभी इस जाविया से नहीं सोचा था। उसका दिल बुजुर्ग की बातों पर खींच रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठा। उसने पूछा, अगर ये सच है तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? मैंने क्या गुनाह किया था कि मेरे यहाँ औलाद नहीं होती? अल्लाह वाले ने फरमाया, ये दुनिया आजमाइश की जगह है। बाज औकात अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में डालकर उन्हें अपना महबूब बनाना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी दुआ सुनी नहीं जाएगी। यकीन रखो, सब्र करो और उससे मांगो जो सब कुछ अदा करने पर कादिर है। बुजुर्ग ने खाने के बाद उस औरत के लिए दुआ की। उनके अल्फाज में जादू था। उसने पूछा, आप किस मजहब से हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मैं मुसलमान हूँ। उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आई तो बोली, मैं कैसे आप जैसी बन सकती हूँ, यानी आपके मजहब में आ सकती हूँ? अल्लाह वाले ने कहा, बहुत आसान है, तुम बस कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओगी। पर वो कहते रुकी, मेरे ये गांव वाले तो मुझे इस जगह से निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी मुसलमान नहीं और ये लोग बहुत जालिम है। किसी की जान लेने से ये लोग पीछे नहीं हटते। अल्लाह वाले ने फरमाया, तुम खामोशी से कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। किसी को ये बात नहीं बताना तब तक जब तक मैं ना कहूँ। वो तो बस चाहती थी कि उसकी जिंदगी बदल जाए और उसके दिल में सुकून आ जाए, और ऐसा ही हुआ। अल्लाह वाले ने जब उसको कलमा पढ़ा दिया तो उसे लगा उसके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल रही है। अल्लाह वाले ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, अल्लाह ताला इसको साबित कदम रखना और अपने दीन पर पाबंद करना और इसका साथ देना। ये औरत तेरी तरफ आना चाहती है। इसके दिल को हिदायत का नूर और रास्ता दिखाना और इसकी परेशानियों को खत्म कर दे। जो बात इसके नसीब में है उसे इसके लिए आसान बना दे। दुआ के बाद बुजुर्ग ने औरत से कहा, बेटी, तुम्हारे घर के पास जो नदी है, उस नदी के किनारे में बैठूंगा। रात के वक्त में वही इबादत और दुआ करूंगा। तुम भी आ जाना, मेरे साथ दुआ करना और उस रब को पुकारना जो सब कुछ देखता और सुनता है। और याद रखना, तुम्हारी आजमाइश के पीछे हिकमत है, एक गहरा राज छुपा है। अल्लाह वाले उससे ही बातें कर रहे थे तो वही शातिर औरत चली आई और कहने लगी, अरे तुझे कोई और नहीं मिला जो तू इस भिखारी से बातें कर रही है? उसने कहा, जबान संभाल कर बात करो। भिखारी नहीं है, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और इनके लिए ऐसी बातें ना करो। तुम मेरा जितना मजाक उड़ाती हो उड़ाती रहो, पर इनका अदब और एहतराम करो वरना बहुत बुरा होगा। उस औरत ने कहा, अच्छा तू हमारा क्या बिगाड़ेगी? अल्लाह वाले ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो वह चुपचाप वहाँ से चली गई और आप उस नदी के पास आ गए। अब ये खबर उसने गांव में फैला दी कि एक बूढ़ा उस औरत से बातें कर रहा है। लगता है कि अपने दिल का हाल कहती है। कौन वो बूढ़ा है जो इस गांव में चला आया? अभी किसी को ये नहीं पता था कि उसने एक औरत ने कलमा पढ़ लिया है और मुसलमान हो गई है। ये बातें राज में की गई थी और उस औरत ने काना फुसी करके सबके दरमियान ये झूठी खबर फैला दी कि ये बांझ औरत इस बूढ़े से बच्चा मांग रही है और ये ऐसा कहता है कि तुम्हारे यहाँ औलाद होगी, जबकि आपने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की थी सिवाय इसके कि अल्लाह पर यकीन रखो, वह सब करने पर कादिर है। जब गांव के लोगों को पता चला कि एक अल्लाह वाले बुजुर्ग उस औरत के घर आए थे तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, अब तो ये भी दीवानी हो गई है, ना औलाद हुई और ना अकल आई, किसी अजनबी की बातों पर यकीन कर रही है। जो एक फकीर है जो छूटी आज दिला रहा है। मनहूस औरत बांझ है, बांझ रहेगी। उनकी बातें दिल को जला रही थी, लेकिन उस औरत के दिल में बुजुर्ग की बातों ने उम्मीद की एक किरण जगा दी थी। वो गांव वालों की बातों की परवाह न करते हुए उस नदी के पास बैठे अल्लाह वाले के साथ
दुआ करने के लिए तैयार थी। उसके शौहर ने भी गांव वालों की जुबानी ये बातें सुनी कि एक बूढ़े फकीर पर तुम्हारी बीवी बहुत मेहरबान हो रही है, जरा खबर लो। शौहर दंदना आता हुआ उसके पास आया और कहा कि क्या मामला है, ये किस बूढ़े भिखारी के किस्से सुन रहा हूँ। उसने अपने शौहर से कहा, कुछ भी तो नहीं हूँ, उन्हें मुझे कोई ऐसी बात नहीं कही, लेकिन उनके आने से अजीब सी खुशी है। एक भले इंसान है, वो किसी को तकलीफ नहीं देंगे, क्या पता हमारी रूठी किस्मत भी संवर जाए। ये सुनकर वो सख्त गुस्से में आ गया और बोला, मैंने पहले ही कहा था कि तुम पागल हो चुकी हो, अब तुम किसी अजनबी के पीछे जा रही हो, ये सब फजूल है, तुम मुझे कभी खुशी नहीं दे सकती। औरत के लिए अल्फाज और तकलीफ दे थे, लेकिन उसने दिल ही दिल में नियत कर ली कि चाहे जो हो जाए वो अल्लाह वाले बुजुर्ग की बातें मानेगी। उसने आज रात नदी के किनारे उनके साथ दुआ करने का फैसला किया। उस रात जब सब लोग सो गए तो वो अल्लाह वाले के पास आ गई। अल्लाह वाले नमाज पढ़ रहे थे, वो उन्हें देखती रही। उन्होंने कहा था, जिस तरह मैं नमाज पढ़ूं उसी तरह तुम भी पीछे खड़ी हो जाना और मुझसे कोई बात नहीं करना। वो भी आपके पीछे खड़ी हो गई और जब तक आप खड़े रहे वो भी खड़ी रही। फिर आपने सजदा किया तो वो सजदे में चली गई। जब आप दुआ करने लगे तो वो भी दुआ मांगने लगी। अल्लाह वाले ने उससे कुछ नहीं कहा। दुआ मांगने के बाद वह फिर घर आ गई। आज उसे बहुत सुकून की नींद आई थी। ये नींद उसे कभी नहीं मिली, वरना कोई रात ऐसी नहीं थी जब वो रोई ना हो। उसका शौहर गहरी नींद में था, उसे पता नहीं चला कि उसकी बीवी भी बाहर से घर में आ गई। अब ये रोज ही होता कि अल्लाह वाले नमाज पढ़ते तो वो भी पीछे खड़ी हो जाती और उन्हीं की तरह इबादत करती। दिन के वक्त अल्लाह वाले कहाँ होते, किसी को खबर ना थी। अल्लाह वाले अल्लाह के हुक्म से एक वक्त में किसी जगह भी आ जा सकते हैं। आबास रात के अंधेरे में नदी पर आ जाते, क्योंकि सुबह से शाम तक तो गांव वाले मछलियां पकड़ा करते थे और उनको मुंह वांगे दामों बेचते भी थे। क्या उनके गांव में जो मछलियां थी वो कहीं और पैदा ही नहीं होती थी और इसी बात का फायदा वो लोग उठाते। वो खूबसूरत रंग बिरंगी मछलियां ऐसी थी कि उनको हाथों हाथ ही लिया जाता, इसलिए वो लोग बड़ी शान से जिंदगी बिता रहे थे। रात के वक्त कोई भी उस नदी के पास नहीं आता, लेकिन एक अल्लाह के नेक बंदे थे जो कि रात को उस देने वाले की इबादत किया करते। और अब साथ में थी वो बांझ औरत की जिसकी जिंदगी दुखों का गढ़ थी, जो अल्लाह वाले के पीछे हाथ फैलाए रब को पुकारती रहती। एक रात पूरे चांद की रोशनी थी और हर कोई गहरी नींद के मजे लूट रहा था, लेकिन अल्लाह वाले तस्बीह हाथ में लिए नदी के साफ शफाफ पानी को देख रहे थे कि उतने में पानी में हलचल हुई और एक मछली पानी के बाहर आ गई। वह और मछलियों से जरा बड़ी थी और बेइंतहा खूबसूरत थी। वह अल्लाह वाले से कुछ बातें करती रही, जैसे इंसान इंसान से बातें करता है। अल्लाह वाले उसको मुस्कुराकर जवाब दे रहे थे। उतने में वो बांझ औरत भी वहां आ गई। उसने जब अल्लाह वाले को उस मछली के साथ महब गुफ्तगू देखा, यानी बात करने में मगन देखा, तो उनको देखती रही। उसके दिल में ईमान और बढ़ गया कि ये अल्लाह वाले किसी जानवर से भी आराम से बातें कर लेते हैं। जब वो मछली अल्लाह वाले से बहुत देर तक बातें करने के बाद चुप हुई तो उन्होंने कहा, अब तुम जाओ, अल्लाह बहुत बड़ा है। वो पानी में चली गई। उस औरत ने अल्लाह वाले से कहा, अगर गुस्ताखी माफ हो तो एक सवाल करूं। अब इस मछली से क्या बातें कर रहे थे? अल्लाह वाले फिर से मुस्कुराए और कहा, बेटी, कुछ बातें राज की होती हैं, वक्त आने पर पता चल जाएगा। चलो तुम मेरे साथ ये तस्बीह पढ़ो। उसके बाद आपने उसके साथ तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। वो लोग रात भर जिक्र करते रहे। उसे अल्लाह का नाम बहुत अच्छा लगता। उसका बस नहीं चलता कि वो सारी जिंदगी अल्लाह वाले के कदमों में गुजार द, पर जब तक वो अल्लाह वाले के साथ अल्लाह ताला का जिक्र, अल्लाह का नाम लेती रही। वो मछली भी पानी से बाहर मुंह करके अपने होठ हिला रही थी, जैसे वो भी अल्लाह अल्लाह कर रही है। उसको बड़ी हैरानी हुई। अब सुबह का उजाला फैलने वाला था। उसने नमाज पढ़ी और अपने घर आ गई। उसका शौहर अब तक बेचकर सो रहा था, पता ही नहीं लगा कि बीवी रात भर कहाँ थी। इस तरह उसको अल्लाह वाले के साथ कई महीने हो गए। गांव की वो बदजुबान खबीस औरत जो अपनी बातों और हरकतों से अक्सर ही गांव में फित फैलाती रहती थी। एकरा जब वो बांझ
औरत चुपके से अल्लाह वाले के पास नदी किनारे जा रही थी। अल्लाह वाले के पास वो खामोशी से आकर खड़ी हो गई तो उस औरत ने उसका पीछा किया और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि वो अल्लाह वाले के साथ वहां पर थी और वो दोनों कुछ कर रहे थे। उसे क्या पता था कि वो लोग इबादत कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं। उसने देखा कि बांझ औरत अल्लाह वाले के साथ वक्त गुजारती है तो उसके दिल में हसद और बुक्स पैदा हुआ। वो खुद से बोली, अच्छा तो यहाँ ये खिचड़ी पक रही है, अब देखती हूँ इस औरत का क्या अंजाम होता है, मजा आ जाएगा। उसे सुबह का इंतजार नहीं हो रहा था। सुबह जब गांव वाले जाग गए और काम पर जाने लगे तो फटाफट उसने सबको इकट्ठा किया और कहा कि मैं तुम लोगों को एक ऐसी बात बताने वाली हूँ कि तुम्हारे तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। कहा कि क्या बोलने वाली हो? वो जो बांझ औरत है ना, वो उस बूढ़े फकीर के साथ रात में गलत काम करती है। वो फकीर इस गांव में कब से है बांझ। औरत का शौहर भी वहीं पर खड़ा था। कहने लगा, मैंने अपनी बीवी को घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। वो हंसकर कहने लगी, अरे जागोगे तो पता चलेगा ना कब तुम्हारी बीवी रात में जाती है। मैं तो कह रही हूँ बड़ा ही कोई खेल खेल रहे हैं ये दोनों मिलकर। एक आदमी ने कहा, वो बूढ़ा फकीर इतना बूढ़ा है, हमसे क्या ले सकता है। उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा, ठीक है, मेरी बात पर यकीन नहीं करना चाहते तो ना करो। मैं चली, सच है, कभी कभी लापरवाही ही आपको ले डूबती है। अब मर्द नदी के पास आकर रंग बिरंगी मछलियां पकड़ने लगे। वो औरत फिर भी बाज नहीं आई थी। दूसरे दिन भी उसने गांव में तरह तरह की बातें फैलाना शुरू कर दी। वो कहती, ये बांझ औरत अपने शौहर से बेजार है और उस बूढ़े के साथ नाजायज ताल्लुक रखती है और औलाद के लिए ऐसा कर रही है। अब तीर सीधा निशाने पर लगा। उस औरत की बातें आग की तरह फैल गई। उसने एक औरत के शौहर ने भी उसकी पहरेदारी शुरू कर दी और खबर सही निकली कि वो घर से जाती तो है। उसने सबसे कहा कि मेरी बीवी और बूढ़ा मिलकर कुछ तो कर रहे हैं। मैं तो कल रात ही उन दोनों की कहानी खत्म कर देता, लेकिन जो ही मैं घर से निकला मुझे नींद आ गई और एक कदम भी उठाना मुसीबत बन गया। पर जो भी है, दाल में काला तो है। चंद दिनों में गांव के लोग उस औरत की बातों पर तवज्जो देने लगे थे। वो कहते, ये बांझ औरत रातों को नदी के पास क्यों जाती है, वो भी उस बूढ़े के पास। कुछ लोग तो इतने गुस्से में आ गए, उन्होंने फैसला किया कि अल्लाह वाले को गांव से निकाल देना चाहिए। लेकिन हैरत की बात ये थी कि जब भी वो अल्लाह वाले के करीब जाने की कोशिश करते, एक अजीब सा खौफ उनके दिल में बैठ जाता। उनके कदम भारी हो जाते, जैसे कोई गैबी ताकत उन्हें रोक रही हो। इसी वजह से वो कभी अल्लाह वाले को नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। दूसरी तरफ बांझ औरत इन बातों से बेखबर नहीं थी। वो जानती थी कि गांव वाले उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन उसने अल्लाह वाले की सोहबत को ना छोड़ा। उसका दिल पहले से ज्यादा अल्लाह की याद में लगने लगा। वो हर रात नदी किनारे जाकर अल्लाह वाले के साथ जिक्र करती और सुकून पाती। लेकिन फिर औरत का हसद बढ़ता जा रहा था। उसने गांव के कुछ लोगों को उकसा कर अल्लाह वाले के खिलाफ बगावत की तैयारियां शुरू कर दी। वो चाहती थी कि बांझ औरत को जलील करे और अल्लाह वाले को गांव से निकाल दे। उसके दिल में ये ख्याल था कि अगर वो इन दोनों को नीचा दिखा देगी तो काम हो जाएगा वो काम जो बरसों से चाहती थी। उसकी नीयत बहुत खराब थी। बाज औरत ने अपनी आजमाइश को सब्र के साथ कबूल किया। वो जानती थी कि ये सब अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। उसने अल्लाह वाले से कहा, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि आपके पास रहने से मेरी आजमाइश आसान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने सिर्फ इतना कहा, सब्र करो। हर राज का वक्त पर पर्दा उठता है। फिना औरत की साजिशें बढ़ रही थी। अब वो बांझ औरत के शौहर के पास जाकर उसे भड़काने लगी। उसने कहा, तुम्हारी बीवी तो रात भर उस बूढ़े के साथ रहती है। तुम कैसे मर्द हो जो उसे रोक नहीं पा रहे? काबू करो बीवी को, वरना हाथ से निकल जाएगी। शौहर तो पहले ही बीवी को नापसंद करता था, पर यह बहुत अजीब था कि जब भी वो अपनी बीवी पर हाथ उठाने लगता, उसे कोई रोक देता, उसका हाथ हवा में झूल जाता। और जब वो रात में उसके पीछे जाना चाहता तो कोई उसके पैरों को पकड़ लेता। वो चाहकर भी अपनी बीवी पर हुक्म नहीं चला पा रहा था। एक रात अल्लाह वाले ने सौरा से कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना।
ये कहकर खामोशी से आप गांव से चले गए। बस वाले तो समझ ना पाए कि बड़े मियाँ बिना कुछ कहे कहा चले गए, पर जो भी था उनको तो यही चाहिए था कि जान छूटी वो अपने कामों में लगे रहे। सब अच्छा चल रहा था, पर कुछ दिन न गुजरे थे कि एक दिन जब सब मछलियों को पकड़ रहे थे कि उनकी आंखों के सामने नदी की सारी मछलियां मरने लगी। उनके तो होश उड़ गए कि ना पानी गंदा हुआ नदी का, ना जहर मिला उस पानी में, पर ये मछलियां मर क्यों रही हैं? उनकी तो जान निकलने लगी। कभी ऐसा तो ना हुआ था। किस तरह की आफत सर पर पड़ी हो। सब बौखला गए। अल्लाह वाले तो वहां से चले गए थे। किस पर इल्जाम लगाते? वो सब सर पकड़कर बैठ गए। जो रब ने नवाजा वो धीरे से लेना शुरू कर दिया। यही बवाल जान नहीं हुआ था कि साफ शफाफ नदी अब सूखने लगी। पहले मछलियां मरी, फिर पानी का गायब हो जाना, उनका अनाज खत्म हो गया। दाने दाने को वो लोग तरसने लगे। उतने में वो खबीस औरत फिर से जहर उगलना शुरू हो गई। ये बांझ औरत है ना, सब इसकी और इसके बाबा की कारस्तानी है। जंतर मंतर किया करता था। वो देख लो, वो जैसे ही गया हमारी खुशहाली भी साथ ले गया। सब कुछ खत्म हो गया हमारी आंखों के सामने। इस औरत को सब खबर होगी। उसके शौहर को कहा गया, पूछो अपनी बीवी से क्या करती थी। उसके साथ उसने बीवी से पूछा तो बोली, ये किसी इंसान की वजह से नहीं है, ये हम पर आफत हमारे अपने ही कर्मों की वजह से है। उस पर वह लोग भड़क गए और कहा कि अच्छा हमने क्या कर्म किए हैं। हमारे पास सारी नेमतें थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन जब से वो बूढ़ा यहाँ से गया है उसने कोई ने कोई जादू टोना किया है जिसकी वजह से हमें बदहाली दे गया। वो बोली, उनके लिए कुछ ना कहो, वो तो सबके लिए दुआ करने वाले हैं और हम सबको फायदा पहुंचाने आए थे। तुम लोगों की तानों से तंग आ चुकी थी। मैंने उनसे दुआ के लिए कहा कि मुझे भी साहिबे औलाद कर दिया जाए, ताकि तुम सब ये ना कहो कि औलाद मेरे बस में है और मैं ही उसको दुनिया में नहीं लाना चाहती। शौहर का गुस्सा शिद्दत में बदल गया। गांव वालों की बातें सुन सुनकर उसका दिल भी सख्त हो गया था। उसने अपनी बीवी को गुस्से में धुतकारते हुए कहा, ये सब तेरी नहुसत की वजह से हुआ है ना। तू माँ बन सकती है ना कभी बनेगी। हम सब भूखे मर रहे हैं। हमारी जमीनें बंजर हो चुकी है और मछलियां मर गई है। ये सब तेरे और उस अल्लाह वाले के चक्कर में हुआ है। तू क्यों बार बार उसके पास दुआएं मांगने गई? क्या तू समझती थी कि औलाद मांगने से मिल जाएगी? ये सब झूठ है और तेरी हरकतों ने हमें तबाह कर दिया है। बीवी खामोशी से सब कुछ सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू थे मगर वो कुछ ना बोली। उसने अपने शौहर को देखा जो अपनी बेबसी और गुस्से में न सिर्फ उसे बल्कि खुद अपनी किस्मत को भी कोस रहा था। औरत को याद आया कि अल्लाह वाले ने उसे कहा था, आजमाइश के वक्त सब्र और दुआ से काम लेना। उसने दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह तू बेहतर जानता है कि मेरा दिल साफ है। इनकी बातें सुनकर भी मैं तुझसे राजी हूँ। तू ही है जो मुझे हौसला दे और इनके दिलों को बदल दे। शौहर ने उसकी चुप को उसकी कमजोरी समझा और सख्त लहजे में कहा, तुझे ये सब जादू टोने का शौक था, तुझे यही करना था। अब देखना जना पर अनाज है ना घर में सुकून, तेरे नसीब में ना औलाद है ना बरकत। तू हमेशा बेकार रहेगी जैसे ये जमीन अब बेकार और बेमौल है। ये अल्फाज बीवी के दिल को छलनी कर गए। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर हिम्मत करके बोली, तुम्हारी बातें सुनकर दुख होता है, मगर मैं जानती हूँ कि तुम कड़वी जुबान बोलकर मुझे तोड़ नहीं सकते। अब तुम्हारी जहरीली जुबान मुझे मार नहीं सकती। मैं मजबूत हो चुकी हूँ। अच्छा, बहुत जुबान चल रही है। शौहर से ऊंची आवाज में बात करेगी। वो हाथ उठाने ही वाला था कि एक भारी मर्दाना आवाज गूंजी, रुक जा ए नामर्द। औरत पर हाथ उठाना कोई बहादुरी और मर्दानगी का काम नहीं। वह औरत बेचार की से अल्लाह वाले को देखने लगी। उसी वक्त अल्लाह वाले तेजी से कदम उठाते हुए उनकी तरफ आने लगे, पर चाल कोई गुरूर नहीं था। सबने उनकी तरफ देखा तो कहा, लो आ गया जिसने ये सारा खेल खेला है। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया, तूने हमारी खुशियां ले ली, हमारे गांव की औरत का इस्तेमाल किया है। तू ही बता कहाँ गया ये नदी का पानी, मछलियां कहाँ चली गई, और हमारे पास जो कुछ था सब क्यों हमसे ले लिया गया? तुमने ऐसा क्या काम किया था कि रातों रात सर शर्म से झुकाकर गांव से निकल गए? अपने जुर्म का तुम्हें हिसाब देना होगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं। तो नदी किनारे बैठकर
क्या किया करते थे। मैं उस अल्लाह का नाम लेता था जिसका ये सब दिया हुआ है, बस उसका शुक्र अदा करता। और कुछ नहीं, कौन अल्लाह, हम तो अपने माबूद की इबादत करते हैं। मैं उस अल्लाह तबार को ताला की बात कर रहा हूँ जिसको मुसलमान अपना खुदा कहते हैं। असल में तो वो सबका खुदा है, सबका खालिक है। चाहे कोई उसे माने या ना माने, सब उस रब का है जिसको चाहे जैसे अता कर दे। जब वो देने पर आता है तो पहाड़ों से भी दूध की नहर निकाल देता है। जो देने पर आता है तो एक इंसान को कई औलादे देता है। पर तुम लोग तो हो ना शुक्रे, तुम लोगों को अल्लाह ताला ने क्या कुछ ना दिया, पर फिर भी तुमने शुक्र गुजारी ना की। देखो, तुमसे ले लिया गया बहाने मत बनाओ। ए बूढ़े इंसान, सब तेरी वजह से हुआ है। आज हमारा कारोबार ठप हो गया। ये मछलियाँ जिन्हें बेचकर हम अपनी रोजी कमाते थे, इन मछलियों जैसी मछलियाँ यहाँ पर किसी जगह नहीं थी, पर तेरे आने से हमारी ये मछलियाँ मर गई। हम भूखे हैं, हमारी जमीन सूख गई, सिर्फ तेरी और इस औरत की हरकतों की वजह से। बताओ, तुमने क्या जादू टोना किया है? इस नदी के पास बैठने का कोई तो मकसद होगा कि तुम यहाँ बैठकर उस पर मंत्र पढ़ते थे। जब तुम्हारा काम हो गया तो तुम चले गए। अगर मैं तुम्हें नुकसान देने वाला होता तो फिर वापस क्यों आया? क्योंकि तुम देखने आए हो कि हम लोग किस हाल में हैं, अपाहिज और मोहताज हो चुके हैं। अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हें सजदा करें और तुम्हें यहाँ का बड़ा माने। अल्लाह वाले मुस्कुराए और फरमाया, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मुझे सजदा करो, क्योंकि मैं जिसको सजदा करता हूँ, सजदे का हुक्म और हक तो सिर्फ उसके लिए है, उसके अलावा किसी के सामने झुका नहीं जाता। इसी दौरान अल्लाह वाले नदी के करीब पहुंच गए। उनके चेहरे पर सुकून और आंखों में चमक थी। औरत को देखकर उन्होंने कहा, अल्लाह सब करने वालों के साथ है, तुम्हारे सब्र का इनाम अल्लाह जरूर देगा। और इन लोगों को भी जल्द एहसास हो जाएगा कि हकीकत क्या है। हम भूखे मर रहे हैं और तुम हमें नसीहत करने आए हो। हमें तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए। तुम बस ये बताओ कि तुमने नदी के पास क्या जादू किया था। मैंने कोई जादू वादू नहीं किया है। आपने अब भारी आवाज में कहा तो क्यों आए हो? वापस अपनी जान प्यारी नहीं थी जो हमारे बीच आ गए? हम तो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। मैं सिर्फ इस औरत के लिए आया हूँ कि जिसके दिल को तुम लोगों ने अपने तन से चकनाचूर किया। मत ललकारो अल्लाह ताला की कुदरत को। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें अल्लाह की कुदरत दिखाने आया हूँ। उसकी निशानियाँ बहुत सी है। अब उस बांझ औरत का शौहर कहने लगा, अच्छा, निशानी क्या दिखाओगे? क्या तुम मुझे मेरी औलाद दिलवा सकते हो? क्या मैं भी बाप बन सकता हूँ? या फिर से इस नदी का साफ शफाफ पानी आ सकता है? मछलियाँ जिंदा होकर इस पानी में उसी तरह तैर सकती है और ये सब जो हमारे गांव में सब्जा था, हरियाली थी, सब लौट सकता है। क्या तुम्हारा खुदा इतना ताकतवर है? हाँ, मेरा अल्लाह इतना ताकतवर है, लेकिन तुम्हें बताने के लिए वो ताकत नहीं दिखाएगा। उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं है। वो मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। तो इसका मतलब कहो ना कि तुम झूठ बोल रहे हो और सिर्फ डे मार रहे हो। बेहतर यही है कि यहाँ से निकल जाओ। हमारा मामला है, हम खुद सुधार लेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अल्लाह वाले ने कहा, जब तक इस औरत का मसला हल नहीं होता तब तक तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो तुम क्या हल करोगे इसका मसला? इसके साथ नाजायज ताल्लुकात बनाकर जो गुल खिलाते रहे हो। पर अफसोस, ये औरत फिर भी माँ नहीं बन सकती। मैंने कहा ना, इसके साथ एक मर्द ताल्लुक बना ले या 1000 मर्द, ये फिर भी माँ नहीं बन सकती है। अल्लाह वाले को उसके जुमले सुनकर जलाल आ रहा था, क्योंकि उस औरत पर बद चलने का इल्जाम लग रहा था और ये बहुत बड़ी बात थी। जिसको अपनी बेटी की तरह रखा और जो उनको अपना बाप मानती थी और इस्लाम कबूल कर लिया था, उसके लिए ऐसी बातें सुनकर अल्लाह वाले का खून खोलने लगा। आपने कहा, बहुत हो गई तुम्हारी बेशर्मी की बातें। इतने बहया हो, अपनी जुबान पर काबू रखो, वरना जो तुम यहाँ खड़े हो इस हस्ती से भी मिटा दी जाओगे। इस औरत को क्या ताने मारते हो कि ये तुम्हें औलाद नहीं दे सकती? जब मेरे रब का हुक्म होता है सब हो जाता है। तो कहो अपने अल्लाह से जिसको बड़ा कह रहे हो। अगर वही सबको औलाद देता है, वही सबको बनाने वाला है, तो दिखाओ कोई ऐसा जलवा उसका कि जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाएं। तुम्हारे खुदा को मानने पर वह जलवा मैं नहीं दिखा सकता। वह जलवा तो वही दिखा सकता है, क्योंकि मैं तो खुद उसका एक गुलाम हूँ और उसके हुक्म पर चलता हूँ। मैं कोई नहीं होता उसे हुक्म देने वाला। ये उसकी मर्जी है
कि वो जब चाहे अपना फैसला सुनाए। मैं बस दुआ कर सकता हूँ। अल्लाह वाले ने नदी के करीब जाकर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। लोगों की नजरें उन पर थी और उनके दिलों में तज था। अचानक कुछ हलचल महसूस हुई। वो नदी जो खुश्क हो चुकी थी और जिसमें मछलियां होने का नाम ही नहीं था, उसमें से एक मछली बाहर निकल आई जिंदा। ये वही मछली थी जो अल्लाह वाले से बातें किया करती थी, और जब आप जिक्र करते वो आपके साथ लब हिलाती। वो उस वक्त भी होठ हिला रही थी। सब तो देख रहे थे पानी के बगैर एक मछली कैसे जिंदा है, जबकि कोई मछली वहां पर थी नहीं। ये कहां से आई? अल्लाह वाले ने उसकी तरफ तवज्जो की। आपसे वो कुछ कह रही थी। उसने कहा, आपने समझ लिया। एकदम से आंखों में चमक आई और होठों पर मुस्कान। फिर आप उन लोगों की तरफ आए और मछली की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम लोग कहते हो कि ये औरत बांझ है और औलाद नहीं दे सकती। देखो, मेरा अल्लाह वो कुदरत रखता है कि मछली भी बच्चा पैदा कर सकती है। अब वो औरत जो कि सबसे बड़ी फिदबाज थी, उसने कहा, मछली बच्चा पैदा करती है। अरे, मछली बच्चा पैदा नहीं करती, वो अंडे देती है। हमें क्या सिखा रहे हो? क्या हम जानते नहीं कि ऐसा होता ही नहीं है? क्या किसी ने कभी देखा है मछली को बच्चा पैदा करते हुए? वो सबकी तरफ देखकर बोली, हाँ, कभी नहीं सुना, कभी ना देखा। ये आदमी अजीब बातें कर रहा है। दरअसल ये अपने आप को बचा रहा है और इस बांझ औरत को भी। ये दोनों नाजायज रिश्ते में हैं और अपना गुनाह छुपाने के लिए ऐसी फजूल बातें करके हम सबका ध्यान भटका चाहते हैं। वो उस औरत के शौहर से बोली, अपनी बीवी को इस गांव से धक्के मारक निकाल दो। इस बुढ़े के साथ वैसे भी तुम्हारे किसी काम की नहीं। उसने कहा, सच कहती हुई कहकर वो उसकी तरफ बढ़ना ही चाहता था कि अल्लाह वाले ने कहा, रुक जाओ, अभी देख लो वो जलवा जो तुमने कभी नहीं देखा। पर ये जलवा तुम सबके लिए, तुम सबकी आंखें खोलने के लिए है। करिश्मा कुदरत का देखना चाहते हो तो देखो इस मछली की तरफ। आपने अभी ये बात की थी और सब हैरत से सूखी नदी की तरफ देखने लगे, जहाँ वह मछली जिसका पेट फूला हुआ था, उस मछली ने वाकई बच्चे को जन्म दिया। और वो बच्चा किसी जानवर का नहीं था, किसी मछली का भी नहीं था। वो इंसान का बच्चा था जो मुकम्मल हाथ पैर के साथ दुनिया में आया था। ये मंजर इतना अजीब और हैरान कुन था कि सबकी आंखें फट गई। किसी की जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकल पाया। अल्लाह वाले ने वो बच्चा उस बांझ औरत के हाथ में दे दिया, ये कहकर कि तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम्हारे सब्र का तोहफा। फिर उसके शौहर से कहा, अपनी मर्दानगी पर फखर करने वाले एक शख्स, बांझ तुम्हारी बीवी नहीं, तुम थे। बच्चा पैदा न करने की वजह तुम्हारी कमजोरी थी, तुम्हारी साबिर बीवी की नहीं। क्या कभी सोचा था ऐसा भी होगा? तुम्हारे तंज, तुम्हारे दिल तोड़ अल्फाजों से इसके दिल पर क्या गुजरी? तुम जैसा पत्थर दिल नहीं समझेगा। पर जब इसने अपने अल्लाह को पुकारा तो बेबस इंसान की दुआ तो अल्लाह तक जाती है। फिर ये उसका काम कि वो किस तरह अपने बंदे की मुराद पूरी करें। और एक गांव वालों खुद पर घमंड करने की भी हद होती है, कहते थे। ये सब तुम्हारा अपना किया धरा है। लोगों के दिल खौफ से भर गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो किस कदर गलत थे। उनके नाशक और इल्जामात ने उन्हें तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था। वो सब अपनी जगह खड़े कांपने लगे। अल्लाह वाले ने गहरी आवाज में कहा, जिस अल्लाह ने मछली से इंसान का बच्चा पैदा किया, वो तुम्हें भी हर नेमत से नवाज सकता है, बशर्ते ये कि तुम शुक्रगुजार बंदे बनो। लेकिन तुमने क्या किया? नाशक की झूठे इल्जाम लगाए और अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की। अब भी वक्त है, अपने गुनाहों पर नदामत करो, अल्लाह से माफी मांगो। ये सुनकर लोग अपने किए पर शर्मिंदा होने लगे। कुछ लोग जमीन पर गिरक अल्लाह से माफी मांगने लगे और कुछ रो रो कर अपनी नाशक का तरा करने लगे। बस हमारा इम्तिहान अब खत्म हो जाए। अल्लाह वाले के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानते थे कि अब इन लोगों के दिल बदल चुके हैं। आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। उसी वक्त आसमान से बारिश बरसने लगी। इस कदर जल थल हुई कि हर तरफ हरियाली हो गई और नदी का पानी फिर से भर गया। अब वो मछली जिसने बच्चा पैदा किया था, अल्लाह वाले के इशारे पर जूं ही उसने नदी में छलांग लगाई, एकदम बहुत सारी रंगी मछलियों ने पानी से बाहर सर निकाला। गांव वाले तो झूम गए। ऐसा नजारा तो कभी ना देखा था। अभी तो मुसलमान भी ना हुए थे। क्या इस तरह दुआ सुनी जाती है? यानी वह रब इतना मेहरबान है, आपने सबके दिल पढ़ लिए
और कहा सब एक साथ इस्लाम कबूल करोगे जी। हाँ बेशक अब सबके दिल में सच्ची खुशी थी, कोई गुरूर घमंड नहीं था। उस नेक औरत का शौहर भी अपनी बीवी से माफी मांगने लगा और वो औरत भी जो कि शर फैलाती थी, उसने कहा ये सब मेरी चाल थी, मैं तुम्हारे शौहर को पाना चाहती थी बस।